बात नहीं अब। हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का आगे क्वेश्चन जो आपका छूट गया था। हम लोग कल 5 तक सॉल्व कर लिए थे और आप लोग अब आगे देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग से एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ठीक ना। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, आप खुद तो देखें और अपने दोस्तों को भेजें, ताकि अगर उनको किसी भी चैप्टर में मैथमेटिक्स के कहीं भी कोना से अगर आपको दिक्कत है, चाहे वो जनरल बुक से लेके आईआईटी लेवल तक के क्वेश्चन को हम आपको आसानी से भेज सकते हैं। आप अपने कमेंट पर भेज सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। आप उसका हम सोल्यूशन आपको जरूर देंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये मेरा नंबर है, आप लोग याद रख लीजिएगा 88 77 21 18 और 68। आपको अगर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, चाहे आपको हम लोग के दुनिया के जनरल कंपटीशन से लेके अगर आप इंटर लेवल तक के कोई भी मैथमेटिक्स हो, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन लेवल तक के भी आप अगर मैथमेटिक्स पूछना चाहते हैं पार्ट 1 2 तक, तो आपको हम सब्सिडरी का क्वेश्चन सारा बता सकते हैं। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में दिया है क्वेश्चन, आप लोग पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी बुक निकाल कर, ठीक ना। r बराबर दिया है x, x + 5 और x से सारे बिलोंग कर रहे हैं हम लोग के 0 से लेकर कहाँ तक कि 5 तक, और हमको r मतलब रिलेशन बनाना है x, x + 5। तो यहाँ पर r लिख दिए और हमारे पास डाटा दिया है x का मान 0 से लेकर 5 तक। तो x के जगह 0 रखें तो यहाँ भी 0 रखेंगे। 0 + 5 कितना हुआ 5। एक रिलेशन बन गया। जब 0 रखे तो कितना बना 0 और 5 जोड़े तो 5। अगर हम 1 रखें तो x की जगह 1 और 1 5 कितना हुआ 6। अगर हम लोग 2 रखें तो यहाँ पर 2 और 5 2 कितना हुआ 7। अगर हम लोग 3 रखें तो यहाँ 3 और 5 3 कितना हुआ 8। अगर हम लोग 4 रखें तो 4, बात नहीं करिए, यहाँ अगर हम लोग 4 रखें तो 4 और 4 और 5 कितना हो गया 9। 5 रखें तो 5 और 5 दूनी कितना हो गया 10। तो यानी टोटल रिलेशन निकला 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद इसका प्रांत पूछा है तो प्रांत बता दिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। पहला टर्म कौन है 0 1 2 3 4 और 5, इन सबको लिख दिए प्रांत। परिसर पूछा है, परिसर को रेंज कर दिया तो रेंज कौन हो गया 5 6 7 8 9 और 10। अगला क्वेश्चन में आप लोग को रिलेशन बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि r बराबर है x, x का क्यूब, जो x है उसका x का क्यूब है, और x जो है 10 से कम एक अभाज्य संख्या, मतलब 10 से कम क्या है जी अभाज्य संख्या। जिनको नहीं समझ में आया देख लेंगे फिर से। 10 से कम अभाज्य संख्या था। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं, या हिंदी में इसका 2 नाम होता है, एक अभाज्य संख्या एक रूढ़ संख्या। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो सिर्फ अपने आप से कटे। 1 से तो सारे नंबर कट जाते हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। और 2 से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकलता है, उसको जरूर याद करिएगा। एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या होता है जो सम संख्या होता है, बाकी कोई भी अभाज्य संख्या जो है विषम संख्या होता है। नहीं तो हम लोग के एकमात्र 2 ही है जो सम संख्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कौन अभाज्य संख्या जो है सम संख्या होता है, तो मात्र कौन होता है 2। 2 के बाद कोई भी अभाज्य संख्या होता है वो क्या होता है विषम होता है। अब हमको 10 से कम अभाज्य संख्या लिखना था तो 2 के बाद 3 3 से कटेगा कोई से नहीं। 3 के बाद 5 5 4 नहीं होगा क्योंकि 4 को 2 भी काटता है। 4 के 5 के बाद 7 7 8 किस लिए नहीं होगा क्योंकि 2 से कटा है। अब इसके बाद 9, लेकिन 9 जो है हम लोग के 3 से कट जाएगा। इसके बाद 11 होगा, लेकिन 11 क्या हो जाएगा 10 से अधिक होगा, लेकिन हमको 10 से क्या होगा कम होगा। मतलब x का वैल्यू आपको 2 से लेकर कहाँ तक रखना है 7 तक। तो जब x का मान हम 2 रखें तो यहाँ 2 का क्यूब कर लेंगे कितना होगा 8। जब x के जगह 3 रखें तो 3 का क्यूब कर लेंगे कितना हो जाएगा 27। 5 रखें तो 5 का क्यूब कर लेंगे कितना हो जाएगा 125। 7 रखेंगे तो 7 का क्यूब कर लेंगे कितना होगा 350। अब देखेंगे a बराबर दिया है x y और b बराबर हम लोग को दिया है 1 2। इसमें x y में कितने सदस्य हैं बाबू 3, और हम लोग के b में कितने सदस्य हैं 2। तो पूछ रहा है मैं संबंध निकालने के नहीं पूछ रहा कि कुल संबंधों की संख्या क्या है। व्हाट इज द नंबर हम लोग के टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, यानी कि टोटल नंबर रिलेशन का क्या है। तो सूत्र होता है 2 के पावर a गुने p, या हम लोग के 2 के पावर p गुने p, माने उसके कै वो सदस्य है उसका गुणनफल कर देंगे। तो a में क्या सदस्य है 3 और b में क्या सदस्य है 2। तो 3 दूनी 6, 2 के पावर 6 वाली गुना कर देंगे, यानी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 64। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए बालक लोग दिया हुआ है, बात नहीं फिर पीट देंगे, समझ में आया।
आर बराबर दिया है ए कोमा बी, रिलेशन बनाना है ए कोमा बी, यानी एक्स की जगह ए और बी की जगह यानी वाई की जगह ए और बी जो है हम लोग के वह दोनों मिल रहा है जेड से। अब यहाँ पर जेड क्या टॉपिक है जी, तो जेड को हम लोग याद रखिएगा, जेड को हम लोग इंटीजर नंबर को इंडिकेट करते हैं, इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं और हिंदी में इसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये दोनों जो है हम लोग के पूर्णांक संख्या, ए कोमा हम लोग के क्या है जी बी, ये दोनों जेड से मिल रहे हैं और ए माइनस बी क्या है जिसका पूर्णांक संख्या, तो इसका प्रांत निकालना और क्या निकालना है जी परिसर निकालना। थोड़ा सा बुक देखें, इसमें देखिए आप लोग के क्वेश्चन में कह रहा है, मान लिया कि हम लोग के आर कोमा जेड पर एक रिलेशन बना है और यहाँ पर ए भी बिलोंग कर रहा है और ए माइनस बी का जो अंतर है एक पूर्णांक संख्या और सारे ए भी जेड के मिल रहे हैं तो द्वारा परिभाषित है, तो इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी, प्रांत और परिसर। चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि ए बी पर रिलेशन निकालना है और ए बी जो मिल रहा है पूर्णांक संख्या से और ए माइनस बी भी इसका काची है एक पूर्णांक संख्या, तो कह रहा है कि इसका प्रांत कितना है परिसर कितना है, मतलब कि हम लोग के इसका डोमेन कितना है और रेंज कितना है, ये दोनों चीज हमको क्या करना है निकालना है। अब थोड़ा सा प्रांत संख्या में एक जेड नया टॉपिक आ गया, तो पूर्णांक संख्या कहते किसे, तो पूर्णांक संख्या याद रखिएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके डॉट डॉट चलेंगे तो -2 -1 0, इसके बाद हम लोग के 1 2 और कहाँ तक प्लस, इस सारे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं पूर्णांक संख्या, इंग्लिश में इंटीजर नंबर। इसको जेड से भी इंडिकेट करते हैं और कहीं कहीं आपको आई से भी इंडिकेट करते हैं, तो कंफ्यूज मत करिएगा, या जेड लिखा रहे या आई, आप दिमाग को हमेशा नोटिस रखिएगा, जेड मिलते हैं दिमाग को सूचना दीजिएगा कि मतलब ये इंटीजर नंबर का बात करना और आई मतलब हम लोग के पूर्णांक संख्या, यानी दोनों इंटीजर नंबर, ये तो दिमाग में आपको फिक्स हो गया। और यहाँ आपको अब ए और बी को रिलेशन बनाना है और ए और बी तुम्हारे पास स्वतंत्र हो कि तुम जब भी लेगा वो काची ले सकता है पूर्णांक संख्या, और ए माइनस बी भी एक काची है उसका पूर्णांकीय संख्या, अगर घटाव भी निकाल रहे हो तो पूर्णांक संख्या। तो पूछ रहा है कि इसका प्रांत क्या, तो अब आप यहाँ एक बात लिखेंगे, इसका सोल्यूशन में एकदम कुछ जान नहीं है, a माइनस बी यानी कि दो पूर्णांक संख्या का अंतर, a माइनस बी का अंतर हमेशा एक क्या होगा जी पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या होगा, इसलिए इसका रिलेशन जब हम निकालेंगे तो सभी पूर्णांक संख्या हो जाएंगे, सभी पूर्णांक संख्या संभव है। इसलिए अगर इसका प्रांत की जगह बात करें, कोई भी अगर दो गो नंबर में तुम घटाव बनाओगे तो पक्का घटाव बन जाएगा, कोई कमान अपरिभाषित नहीं आएगी, मतलब जितना भी रिलेशन तुम बनाना चाहते हो वो आसानी से क्या होगा बन जाएगा। तो इसका प्रांत क्या होगा जी पूरे जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूरे जेड, इसलिए इसका प्रांत जो होगा आप किसी को भी ले सकते हैं, मतलब ए का मान कोई भी ले सकते हैं, तो पूरे इसका प्रांत क्या हो जाएगा जेड, और परिसर में भी एक दूसरे के बदल सकता है, पूरा क्या हो सकता है जेड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ठीक ना, क्यों, क्योंकि दोनों का घटाव बना और जानते हैं कि दो को कोई भी पूर्णांक संख्या 5 और -3 को घटाओ क्या आ गया, अगर तुमको 0 लाना है तो 3 में से 3 को घटा दो 0, मतलब कहने के मतलब क्या, पहला नंबर भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रख सकते हैं और दूसरा नंबर भी इसका हमेशा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ सकता है, इसलिए इसका पूरा प्रांत जेड होगा और पूरा परिसर भी क्या होगा जेड होगा, और इसका रिलेशन सभी पूर्णांक संख्या संभव है। अगर आप रिलेशन बनाइएगा तो सभी पूर्णांक संख्या संभव है। चलिए इसको उतार लीजिए, देखेंगे हम लोग 2.3 को सॉल्व करने के लिए कुछ थ्योरी हम लोग सीख लेंगे। सबसे पहले हम लोग फलन पढ़ेंगे, फलन यानी कि हम लोग क्या होता है जी फंक्शन, फंक्शन को हम लोग के 3-4 तरह से डिनोट करते हैं, एक आप fx लिख सकते हैं या सिर्फ y भी लिख सकते हैं, या आप कहीं कहीं आप लोग को लिखा रहता है s, यहाँ f और बेस में हम लोग के t भी लिखा जाता है, या हम लोग के बेस में r भी लिखा जाता है, या बेस में हम लोग के s, मतलब जो रहता है वो फलन जो है इस पर डिपेंड करता है, x के मान, यहाँ t के मान पर डिपेंड करे, यहाँ r के मान पर डिपेंड करे, यहाँ s पर। फलन किसे कहते हैं, फलन वैसे टर्म को कहते हैं जिसका एक माने समुच्चय का उसके अगला में सिर्फ एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। अब जैसे कि मान लिया जाए कि a में कोई सदस्य है 1 2 3 और 4, और b में मान लिया जाए कि हम लोग के कोई सदस्य है हम लोग के, यहाँ पर हम लोग के 4 8 12 और हम लोग के 16, यानी कि 1 का हम लोग का 4, 2 का 8, 3 का 12 और इसका हम लोग के 16। कहने का मेरा मतलब क्या है कि 1 का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए b में, 1 4, 2 का एक ही प्रतिबिंब है क्या 8, और
और 3 का एक ही प्रतिबिंब है हम लोग के क्या है 12 और 4 का एक ही प्रतिबिंब है क्या है मतलब ए अगर मान लिया जाए कि कोई समुच्चय है जिसमें सदस्य है 1 2 3 और 4 और बी एक हम लोग के समुच्चय जिसके सदस्य है 4 8 और 12 अगर वो जो है हम लोग के अगर रिलेशन बनाए हैं तो उनका सिर्फ एक एक सदस्य हो तो एक एक सदस्य वाले जो सदस्य बनेंगे जैसे कि इसका रिलेशन बनेगा जैसे कि 1 4 या हम लोग के 2 8 या हम लोग के 3 12 या हम लोग के 4 16 तो ये वाले टर्म ही खाली फलन कहलाएंगे। ऐसे तो तुमको रिलेशन बनाने की कहेंगे तो एक से तुम क्या बना सकते हो 1 4 1 8 1 12 1 16 सबको बना सकते हो चल 2 से स्टार्ट करोगे तो 2 4 2 8 2 12 टोटल बना सकते हो। तो फलन उसी कहा जाता है कि एक बिंदु का रिलेशन अगला में उस बी में एक ही प्रतिबिंब है तो ऐसे जो संबंध क्रिएट करता है वो क्या कहलाता है फलन। तो आप लोग उदाहरण के तौर पर ए और बी लिख लीजिएगा और एक का सिर्फ एक ही प्रतिबिंब तो फलन होने के लिए उसका रिलेशनशिप इतना ही होगा तो ये इसका क्या कहलाएगा फलन और एक्स्ट्रा आ गया तो फलन नहीं। उदाहरण बता एक प्रतिबिंब होना चाहिए अगर इसमें एक से हम बेसी डाल देंगे एक अगर 2 लिख देते हैं तो ये फलन नहीं होता। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम कर देते चेंज लिख देते 4 16 मतलब 4 जो है 16 से भी मिल रहा है और 4 जो है मान लिया जाए कि 8 से भी मिल रहा है कैसे जी 8 से तो ये फलन हमारा क्या हो जाता है नहीं होता क्या हो जाता जी गलत होता। हमेशा एक का एक ही शैडो होना चाहिए आगे ना समझ में बात फलन के लिए एक का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए तब वो फलन होता है। देखेंगे हम लोग आगे देखेंगे हम लोग वास्तविक मान फलन किसे कहते हैं। देखिए वास्तविक मान फलन ये बहुत सिंपल चीज है मेन आप फलन जान गए तो वास्तविक मान फलन आपको कुछ नहीं है आपके लिए बहुत सिंपल चीज है। वास्तविक फलन क्या होता है वास्तविक मान फलन क्या होता है माने वैसा फलन जिसका परिसर परिसर मतलब क्या जैसे हम लोग रिलेशन बनाते थे तो मान लिया जाए कि 1 2 लिखते थे ना तो ये वाला टर्म क्या कहलाता है परिसर कहलाता है जिसका परिसर एक काची होती है वास्तविक संख्या या उसको हम लोग उपसमत निकाला जा सके तो वो वास्तविक मान फलन कहलाता है। तो याद रखिएगा कि अभी तक 10th क्लास से तुम्हारे सोच से कोई भी संख्या निकलेगा ना तो जरूर वास्तविक संख्या क्योंकि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं रियल नंबर किसे कहते हैं परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के हम लोग के कंबाइन को रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के जो हम लोग के क्या होता है समूह होता है ग्रुप होता है उसी ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं हम लोग के रियल नंबर कहते हैं। तो आप दुनिया में कोई भी संख्या सोच सकते हैं 10th लेवल और 11th लेवल पर 11th में ही एक है इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या पढ़ाएंगे जब आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर तो बताएंगे कि काल्पनिक संख्या होती है लेकिन तुम दुनिया में कोई नंबर सोच सकता है √3 चाहे 3/5 10th लेवल तक वो टोटल नंबर आपके लिए क्या चीज होगा जी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या तो कोई भी रिलेशन बना रहे और वो रिलेशन जो है अगर आपका मान लिया जाए कि वास्तविक संख्या आ रहा है परिसर उसका वास्तविक संख्या आ रहा तो वह कैसा है जी वास्तविक मान फलन। अगर प्रांत एक वास्तविक संख्या आ रहा तो वह क्या है जी खाली वास्तविक फलन। आई बात समझ में सिंपल है। अब अगला हम लोग टॉपिक लिखेंगे देखेंगे हम लोग तस्मक फलन यानी कि इसको इंग्लिश में आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। देखिए तस्मक फलन किसे कहते हैं अगर x का fx का प्रतिपेक्ष एक एक प्रतिबिंब हो उसे कहते हैं मतलब हर बिंदु के लिए fx को y भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग के ग्राफ बनाना है क्या बनाना है ग्राफ ये थ्योरी सेक्शन में है और आपको ग्राफ बताना है। तो x बराबर y के ग्राफ खींचने के लिए न्यूनतम हम लोग कितने बिंदु ले सकते हैं बाबू 2 बिंदु ले सकते हैं। तो 2 बिंदु लेते हैं लेकिन यहाँ पर हम दिखा दिए आपको कि यहाँ 3 बिंदु भी लेते हैं 4 भी बिंदु लेकिन जितने भी बिंदु लेंगे ये इसी सरल रेखा पर होगा। तो जैसे x और y अगर x का मान 0 रखें तो y का मान भी 0 अगर x का मान 1 रखें तो y का मान भी 1 2 रखें तो 2 और -1 का रख दिए तो हम लोग -1। तो अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं इस बिंदु पर एक रेखा बना दिए x और x डैश जो है निगेटिव को दर्शाता है y और y डैश मतलब नीचे निगेटिव ऊपर पॉजिटिव। इसको प्रथम चतुर्थांश द्वितीय तृतीय अरे रख सकते हैं बाबू मिलाएंगे देखो अगर करोगे डॉट डॉट तो ये कहने के मतलब जितने भी बिंदु आएंगे सब इसी पर आएंगे। अगर 4 रखेंगे जरूर 3 मिलाइएगा अगर ग्राफ का कॉपी रहेगा तो किस पर मिलेगा 3 मतलब 1 रखे 1 पर मिला 2 रखे 2 पर 3 रखे 3 4 रखेंगे तो 4 यानी कहने के मतलब आप कोई भी बिंदु रखिएगा इस फलन पर तो इसका ग्राफ इसी तरह से जाएगा बात नहीं इसका ग्राफ जो है इसी बिंदु पर जाएगा ठीक है ना।
तो आज के लिए आप लोग के आज क्लास के लिए इतना ही रहेगा। मिलेंगे कल। कल आप लोग के इसमें बहुत सारा ग्राफ का चैप्टर होता है। अगर तुम लोग के नासिर प्रखंड में पूछ दिया जाए तो ज्यादातर बच्चे लोग एक्स का ग्राफ क्या होता है, e के पावर एक्स का ग्राफ क्या होता है, एक्स क्यू का ग्राफ क्या होता है, ये सब सुने भी नहीं होंगे ना किताब में देखे होंगे अगर एनसीईआरटी खाली पढ़ते हैं। तो इन सारे ग्राफ को आप हम वर्णन कराएंगे या आपको क्यू के पावर का स्क्वायर के। तब आप लोग जो वीडियो जो है जरूर मेरा देखें, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी जरूर सीखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।